नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। कर्क राशि, चंद्र प्रधान राशि, इमोशनल लोगों की राशि, भावुक लोगों की राशि, सुंदर लोगों की राशि, मन से सुंदर। कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जायते। चंद्रमा मन का कारक है और आप जातक जिसके स्वामी ही चंद्रमा हो, उनका कहना क्या। आपके लिए जीवन की सफलता तय करती है चंद्रमा की स्थिति। दोस्तों, 9 ग्रहों में सबसे तेज गति है चंद्रमा की। हर 2.5 दिन में घर बदल लेते हैं। सभी के साथ युति करते हुए पूरे महीने विचरण करते रहते हैं। 27 नक्षत्रों में 12 भावों में। तभी तो हमारे जो विचार हैं, हमारी सोच है, हर पल बदलती रहती। सूर्य का गोचर आपके लगन में रहने वाला है। चंद्रमा को रानी बोलते हैं ग्रहों का और सूर्य को राजा। तो आपकी राशि में सूर्य का गोचर 17 दिन रहने वाला है लग्न में। तत्पश्चात सूर्य वहां से निकलते हुए 17 अगस्त को आपके धन के भाव में सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। ठीक लगन के सामने 7वें भाव में शनि स्वराशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके लगन के ठीक सामने शनि वक्री होते हुए मकर में 12 जुलाई को आ चुके हैं। पूरे अगस्त वक्री ही रहेंगे सप्तम में। इसके क्या फल निकल कर आएंगे अभी मैं बात करूंगा। और वक्री होते हुए तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर डाल रहे हैं, जो कि खुद भी वक्री हैं। बृहस्पति भी वक्री हैं, लेकिन आपके 9वें भाव में, स्वराशि में। शनि भी स्वराशि में वक्री, बृहस्पति भी स्वराशि में वक्री। शनि 7वें भाव में, जीवन साथी के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में। और बृहस्पति आपके लक हाउस में, भाग्य के भाव में, पिता के भाव में, धर्म के भाव में। अब इसके क्या फल होंगे वो भी मैं बात करूंगा। वहीं पे 10वें भाव में राहु और मंगल की युति। राहु और मंगल की युति। मंगल अगस्त के पहले 10 दिन 10वें भाव में रहेंगे, कर्म भाव में रहेंगे, फिर आपके लाभ के भाव में, एकादश के भाव में पूरे महीने रहेंगे। वहीं शुक्र आपके 12वें भाव में पहले 7 दिन रहने वाले हैं, पहले हफ्ते, और फिर वहां से निकलते हुए आपकी राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। अब बात आती है बुध की। बुध आपके सेकंड हाउस में रहेंगे पहले 20-21 दिन, उसके बाद निकलते हुए थर्ड हाउस में आएंगे। अब ये जो मैंने बात की कि ये ग्रह यहां है और ये ग्रह यहां है, वक्री है, तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। ये जो मैंने अभी बात की वो है ट्रांजिट। अभी प्लैनेट की सिचुएशन क्या है, अब उसका जो प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर आता है। जब आप कुंडली देखते हो उसमें ग्रह बल लिखते हैं, रश्मियां लिखते हैं। ग्रह बल का मतलब क्या हुआ, किस ग्रह का कितना प्रभाव है हमारी बॉडी के ऊपर। नारायण भगवान ने 9 ग्रहों को हमारी धर पकड़ के लिए बनाया है, कंट्रोल करने के लिए बनाया है। कर्म रूपी दुनिया में हमारे कर्मों का डेबिट क्रेडिट होता है, उसके आधार पे हमें अगला जन्म मिलता है, सुख दुख मिलते हैं। सब प्रभु का खेल है। जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो प्रभु के लिए सबमिशन रखते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, नतमस्तक रहते हैं, जिनके दोस्त स्वयं प्रभु हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। जो ज्यादा चालाक होते हैं
वो ज्यादा कष्ट पाते हैं इस दुनिया में, वो ज्यादा कष्ट पाते हैं। दोस्तों, कर्क राशि के दशम भाव में राहु मंगल क्या इशारा करते हैं? कर्म क्षेत्र में बहुत तेजी रहेगी, आवेग रहेगा। जब गाड़ी तेज चलती है तो थोड़ा अनबैलेंस होने का भी खतरा होता है। होश से काम लेना है, जोश से नहीं, क्योंकि राहु और मंगल अंगारक दोष बना रहे। जोश से चलते रहे, गाड़ी चलती रहेगी। पहले 10 दिन सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु जब से मंगल की राशि में है, मंगल की पावर ऐसे ही बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड है राहु, जिस राशि में गोचर करता है उसके गुणों को ले लेता है, प्लस वहां मंगल भी आ गए। आपके कर्म स्वामी हैं मंगल, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, रोचक राजयोग बन रहा है। काम बनेंगे सारे, लेकिन होश में रह के काम करना है, नहीं तो असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। ये योग आमदनी के नए सोर्स को क्रिएट कर रहा है। अगर कोई अनएम्प्लॉयड थे, उन्हें नौकरी मिल सकती है। अगर कोई गृहिणी भी है, घर में है, और वो चाहती है कि कुछ करे लाइफ में, कुछ अपने व्यक्तित्व को एक नया रूप दें, अपने परिवार को कुछ आर्थिक मजबूती दें, तो ये समय है, आप कर सकते हैं। अगर आपने हिम्मत रखी, आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 100 में से 90 व्यक्ति जिंदगी में सिर्फ डिप्रेस इसलिए रहता है कि पैसे की कमी है। और अगर गहराई तक जाकर सोचें तो जो समझदार व्यक्ति है उसके लिए पैसा हाथ की मैल है। खूब कमा सकते हो, थोड़ा सा जुगाड़ चाहिए, ग्रहों के साथ थोड़ी सी व्यवस्था चाहिए, अपने आप को पहचानना जरूरी है और उसके अनुसार काम करना जरूरी है। मान लो आप एक महिला हैं, फीमेल है, शादी हो गई, अब वो मान के चलती है कि यही हमारा जीवन है। क्या इसलिए आपका जन्म हुआ? ये व्यक्तित्व नहीं है। हमने तो अपने सपने ही खो दिए, परजीवी हो गए। नहीं दोस्तों, देखिए, अगर हम अपने आप को पहचान ले, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन काम वही करें जिसके लिए आप बने हैं। दोस्तों, जैसे मान लो लता मंगेशकर है, उनका जन्म गाने के लिए हुआ, मानते हो? लेकिन मान लो वो भी ग्रेजुएशन करती, उसके बाद जैसे एक जनरल माता पिता बोलते हैं जी नौकरी करो, जी बैंक में नौकरी कर लेती, आईपीएस बन जाती, जो भी आप बढ़िया नौकरी मानते हो। क्या आप जस्टिफाई करते हो? कर पाओगे जस्टिफाई कि एक लता मंगेशकर, महान गायिका, लेजेंड, और एक एम्प्लॉय या एक मामूली बिजनेसमैन हजम होता है? नहीं। उसी तरीके से अमिताभ बच्चन, आप मानते हो कि उनका जन्म एक्टिंग करने के लिए हुआ? अब मान लो वो कहीं बिजनेस कर रहे होते, या कनाडा यूएस में जाकर अपना कोई बिजनेस चला रहे होते, क्या दुनिया उन्हें जानती? जानती? हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है। पहचान के जो एक्ट करता है वो दुनिया में छा जाता है। जो अपनी पहचान को पहचान नहीं पाता वो गुमनाम हो जाता है। जैसे 100 में 90 लोग गुमनाम हो जाते हैं, अपना अस्तित्व ही नहीं, अपने आप को पहचानते ही नहीं। धोनी जी थे टिकट कलेक्टर, वहीं रह जाते तो क्या होता?
अब्दुल कलाम के बचपन में जाकर देखिए, मछुआरे के बेटे थे, वहीं रह जाते तो क्या होता। तो पहचानना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं। कोई भी कामयाब इंसान, बहुत ज्यादा कामयाब इंसान, जब उन्हें आप अर्ली एज में देखेंगे तो वो आपसे भी खराब हालात में दिखेंगे। आप कामयाब किसने किया? उन्होंने पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। अंधा वो नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, अंधा वो होता है जिसे अपने गुण या दोष नहीं दिखते। मानते हैं इस बात को? तो अब वीडियोज हर महीने देखते रहेंगे, जुलाई में ये होगा, अगस्त में ये होगा, सितंबर में ये होगा, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, फिर अगला साल आ जाएगा, फिर अगला साल आ जाएगा, फिर अगला साल आ जाएगा। होगा तब जब आप करोगे। अभी बृहस्पति लक हाउस में बैठे, लक हाउस में 9th हाउस में बैठे, उनकी 9वीं दृष्टि जा रही है पंचम पर, स्पेशल दृष्टि। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। प्रेमी युगल के लिए अच्छा समय, क्योंकि सिर्फ बृहस्पति की ही 9वीं दृष्टि नहीं जा रही है, दशम में बैठे मंगल की भी 8वीं दृष्टि वहां जा रही है, और वो राहु के साथ बैठे हैं। तो प्रेमियों के लिए भी अच्छा समय। बृहस्पति खुद एक आध्यात्मिक ग्रह है, वो धर्म के भाव में है 9th हाउस में, लक के भाव में है, वक्री है। वक्री का मतलब पावर बढ़ गया। शास्त्रों में कहा गया है क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। बहुत शुभ है अभी। वक्री का मतलब खराब नहीं होता। शुभ ग्रह महाशुभ हो जाते हैं और क्रूर ग्रह महाक्रूर हो जाते हैं। बृहस्पति का फायदा उठाइए। लक अभी आपका आपके साथ है, भाग्य आपका आपके साथ, और क्या चाहिए? परिश्रम तो हमेशा करते रहते हो आप। दूसरी बात, सावधानी कहां रखनी है? शनि एक क्रूर ग्रह है, वक्री है सप्तम में। अब यहां भी दो बातें हैं। लगन के अनुसार शनि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आप अपनी पत्रिका में देख लेना। अगर जन्म पत्रिका में शनि शुभ है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर अशुभ है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत बाधा संभावित है। जीवन साथी के साथ थोड़ी उठापटक संभावित है। सूर्य की भी दृष्टि जा रही है 17 तारीख तक, संभाल के चलिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि 10 दिन जाएगी लग्ना पे। क्रोध, आवेश, आवेग में वृद्धि रहेगी। बहुत ज्यादा आवेश में ना रहे। ज्यादा गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं कहा गया, समझ रहे होंगे आप। गुस्सा यह दिखाता है कि आपका आपके मन पे नियंत्रण नहीं। अब चंद्र प्रधान राशि के जातक हैं, मन को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके स्वामी बड़े रफ्तार में जा रहे हैं। मूड स्विंग बहुत होता है। अगर आपने इस बात को देख लिया, कंट्रोल कर लिया, समझ लिया, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। शनि वक्री तो हैं, सूर्य के वहां से हटते ही 17 अगस्त को वो क्योंकि स्वराशि में है और अष्टम भाव के भी स्वामी वही होते हैं, तो अगर किसी को पैतृक संपत्ति के लिए आप अगर प्रयास कर रहे थे और आपकी अगर कोई पैतृक संपत्ति है, वहां पे कोई मामला बन रहा था या उससे पाने में डिले हो रहा था, तो यहां पैतृक संपत्ति का लाभ अगस्त के महीने में मिलता दिख रहा है। अगर प्रयास पहले से जारी था, ये नहीं कि अगस्त का महीना आया, गोचर में आया और अपने आप आपको मिल जाएगा। ये 100 में 1 के साथ ही हो सकता है, लेकिन बाकी के 99 लोगों के लिए यह फलित होता है कि अगर आप किसी
कार्य विशेष के लिए प्रयासरत थे, गोचर आया, मिल जाएगा। अब मान लो कि धन कमाने के लिए गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन आप धन कमाने के लिए जो प्रयास में लगा हुआ था वही तो क्लिक करेगा। अब कोई घर में बैठा है आराम से जी, कम्बल तान के, अब कुछ भी गोचर आए जाए कुछ नहीं होगा। समझ रहे बात? तो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आपको मनोरंजन के लिए कोई आया, आपको खुश करके चला गया कि धन की वर्षा होगी, भाग्य अच्छा रहेगा, फलाना फलाना फलाना। वो इसलिए होता है कि आप अपने आप को पहचाने, गोचरीय व्यवस्था से एक अंदाजा लगाएं कि अभी समय कैसा है, कहां अटेम्प्ट करें, क्या करें, भगवान के सृष्टि के अनुरूप चलें, अपने बिहेव को रखें। एक रिदम होता है, यूनिवर्स का एक नियम है, एक लॉ है। अगर उसके अगेंस्ट चलोगे फेलियर मिलता रहेगा, अगर उसके साथ चलोगे सक्सेस मिलेगा। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अपने आप को पहचाना है और उनसे जाकर पूछिए, जो टॉप के सफल लोग हैं, सबसे ज्यादा बिलीव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों मानते हैं डेस्टिनी को? क्यों मानते हैं किस्मत को? क्यों भगवान में अटूट श्रद्धा होती? तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए ये महीना बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ 9 प्लैनेट में सारे के सारे आपके सपोर्ट में नहीं रह सकते, लेकिन अगर मेजॉरिटी आपके पक्ष में है तो महीना अच्छा है। सूर्य 17 अगस्त को जब जाएंगे सेकंड हाउस में, तो उनकी स्वराशि है, सिंह राशि में जाने वाले हैं, वो भी स्वराशि में, शनि भी स्वराशि में, बृहस्पति भी स्वराशि में है, फिर बुध भी निकलकर 21 अगस्त को स्वराशि में जाएंगे, कन्या राशि में। एक साथ इतने ग्रहों का स्वराशि में आना एक अच्छे समय को इंगित करता है। अगर एक आध ग्रहों के अपोजिशन की बात कर ली जाए तो मैटर नहीं करता। तो कर्म करें, एक्शन प्लान करें, ग्रहों के अनुरूप अपने आप को डालें, घर की एनर्जी को पॉजिटिव रखें, वास्तु को पॉजिटिव रखें, खासकर अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखें, जिंदगी में हर जगह सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये महीना आपके उम्मीदों पे खरा उतरे, आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं पूर्ण हो। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्द ही मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।